जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AR स्टडी जोन में। साथियों, अगर आप अग्निवीर एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आपका आने वाली शिफ्टों में अगर एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में स्टैटिक जीके के 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले, जो कि आपके पिछले 5 वर्षों में PYQ प्रश्न है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आपकी रिविजन क्लास है, इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। चलिए, और आपको क्लास को लास्ट तक देखना है ताकि आपके एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? सही जवाब 3 फरवरी 1928 को। इसका गठन जो है 1927 में ब्रिटेन में हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम से हुई? सही जवाब होगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। प्रश्न नंबर 3, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? सही जवाब होगा कैबिनेट मिशन योजना, जो कि 1946 में आई थी। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा का गठन कब हुआ और इसकी पहली बैठक कब हुई? सही जवाब होगा 6 दिसंबर 1946 को, और पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रश्न नंबर 5, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। नंबर 6, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में निर्वाचित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सही जवाब होगा BN राव। प्रश्न नंबर 8, संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया था? सही जवाब होगा 1947 में BN राव ने, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही जवाब होगा एक स्वतंत्र भारत के लिए लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक संविधान का निर्माण करना। प्रश्न नंबर 10, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब होगा भीमराव अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ था। प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान को तैयार होने में कितना दिन लगा था? सही जवाब 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। प्रश्न नंबर 12, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। साथियों, आपको वीडियो को पूरी वॉच करना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके सारे प्रश्न सही हो। प्रश्न नंबर 13, भारत में पूर्ण संविधान कब लागू हुआ? सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान भारत में पूर्ण रूप से लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक हम डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहते हैं। प्रश्न नंबर 15, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग थे? 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। प्रश्न नंबर 16, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? सही जवाब 12 अनुसूचियां। प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार USA से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 3 12 से 35। प्रश्न नंबर 19, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में 7 थे, और संपत्ति का अधिकार जो है हटा दिया गया है। प्रश्न नंबर 20, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार बनाया गया है? सही जवाब 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया है। अब यह अनुच्छेद 300A में जो है विधिक अधिकार है। प्रश्न नंबर 21, संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? सही जवाब होगा अनुच्छेद 32, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 22, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? सही जवाब होगा रूस USSR से। प्रश्न नंबर 23, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? सही जवाब होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 24, वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य और किस अनुच्छेद में? सही जवाब होगा 11 मौलिक कर्तव्य, और अनुच्छेद 51A और भाग 4 के A में है। प्रश्न नंबर 25,
संविधान के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा आयरलैंड के संविधान से, जो कि भाग 4 में 36 से 51 तक। 26 प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 27, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रश्न नंबर 28, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 29, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? सही जवाब होगा 35 वर्ष। प्रश्न नंबर 30, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न नंबर 31, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति को। संसद के 3 अंग कौन से होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा संसद के 3 अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, लोकसभा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सही जवाब होगा निम्न सदन या फिर जनता का सदन। और उच्च सदन किसको कहा जाता है? राज्यसभा को। 23, प्रश्न नंबर 34, राज्यसभा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? उच्च सदन जो है राज्यसभा है। और राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होती, जबकि लोकसभा भंग हो जाती है। प्रश्न नंबर 35, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही जवाब होगा 25 वर्ष। और कार्यकाल जो है लोकसभा का सदस्य का 5 वर्ष का होता है। प्रश्न नंबर 36, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? सही जवाब होगा 30 वर्ष। भारत के प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब होगा भारत के राष्ट्रपति जी। प्रश्न नंबर 38, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा नई दिल्ली में। किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। प्रश्न नंबर 40, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही जवाब होगा अनुच्छेद 368 में। और ये जो है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। साथियों, अभी तक पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे थे, अब जो है भारतीय इतिहास से आने वाले जो आपके पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 41, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सही जवाब होगा दयाराम साहनी जी ने वर्ष 1921 में की थी। साथियों, क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बहुत बार रिपीट किया गया है, बहुत सारे एग्जामों में, तो इसको आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 42, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम बंदरगाह कौन सा था? सही जवाब होगा लोथल, गुजरात। प्रश्न नंबर 43, वेदों की कुल संख्या कितनी है और यह सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? सही जवाब होगा ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। सत्यमेव जयते सूक्ति किस उपनिषद से ली गई है? तो ये ली गई है मुंडकोपनिषद से। चलिए 46वां देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सही जवाब होगा गौतम बुद्ध। इन्हें हम एशिया का ज्योतिपुंज या फिर लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 47, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सही जवाब होगा सारनाथ में। इनके उपदेश की घटना को हम जो धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। प्रश्न नंबर 49, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सही जवाब होगा बोधगया, बिहार में, निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे। प्रश्न नंबर 50, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं संस्थापक कौन थे? सही जवाब होगा ऋषभदेव। साथियों, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको लास्ट तक बने रहना है। प्रश्न नंबर 51, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर तथा अंतिम तीर्थकर कौन थे? भगवान महावीर स्वामी जी। प्रश्न नंबर 52, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब होगा कुंडग्राम, वैशाली में। प्रश्न नंबर 53, भारत का प्रथम केंद्रीय साम्राज्य स्थापित करने वाला मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 54, चाणक्य कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति पर आधारित है। प्रश्न नंबर 55,
इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सही जवाब होगा मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत थे। प्रश्न नंबर 56, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। इनका धर्म सॉरी। प्रश्न नंबर 57, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? सही जवाब होगा जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 58, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? सही जवाब होगा समुद्रगुप्त को। प्रश्न नंबर 59, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। प्रश्न नंबर 60, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के समयकाल में। प्रश्न नंबर 61, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब होगा श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? खजुराहो के मंदिर का निर्माण जो है चंदेल शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके बीच हुआ था और कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे। प्रश्न नंबर 64, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में किसकी विजय हुई? मोहम्मद गोरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने निर्माण कार्य पूरा करवाया, जबकि शुरुआत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। प्रश्न नंबर 67, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? सही जवाब होगा रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 68, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा था। प्रश्न नंबर 59, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सही जवाब होगा बाबर ने, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? सही जवाब होगा बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सही जवाब होगा शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर विजयी हुआ। प्रश्न नंबर 73, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध 1546 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था? सही जवाब होगा अकबर और मानसिंह। अकबर जिसका सेनापति जो है मानसिंह था और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। प्रश्न नंबर 74, अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक कौन है? सही जवाब होगा अब्दुल फजल। प्रश्न नंबर 75, सिख धर्म के संस्थापक एवं प्रथम गुरु कौन थे? सही जवाब होगा गुरु नानक देव जी। प्रश्न नंबर 76, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? सही जवाब होगा गुरु गोविंद सिंह जी। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? सही जवाब होगा 1498 ईस्वी में कालीकट केरल के तट पर पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? सही जवाब होगा 23 जून 1757 को अंग्रेज क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया? 1764 ईस्वी में। साथियों, आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है? और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से और कब हुई थी? 10 मई 1857 को मेरठ से। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब होगा कुंवर सिंह ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी?
सही जवाब होगा 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. हुम द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। बंगाल का विभाजन कब और किसके वायसराय के काल में हुआ था? 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1906 ईस्वी में ढाका में आगा खां और सलीमुल्लाह खां द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ पर हुआ था? सही जवाब होगा 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग कहाँ किया था? सही जवाब होगा 1917 में चंपारण बिहार में। चौरी चौरा कांड 1922 के कारण गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? सही जवाब होगा असहयोग आंदोलन को। करो या मरो और भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने 1942 के समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर यह नारा दिया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले आपकी पॉलिटी खत्म हो गई, बाद में हिस्ट्री, और अब जो है भूगोल और सौरमंडल यानी कि ज्योग्राफी और सोलर सिस्टम से रिलेटेड प्रश्न है यहाँ पे। और प्रश्न नंबर 91, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान तथा प्रथम स्थान रूस का है। और जनसंख्या में भी टॉप पे कौन है? तो हमारा इंडिया है, यह आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 92, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान? ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे स्लाइड में दिया गया है। प्रथम स्थान जो है भारत का है। क्वेश्चन नंबर 93, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3287,263 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 94, भारत के मध्य से गुजरने वाली प्रमुख अक्षांश रेखा कौन सी है? कर्क रेखा, यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 95, भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, मिर्ज़ापुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 96, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? सही जवाब होगा 6100 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 97, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? सही जवाब होगा बांग्लादेश के साथ, 4096.7 किलोमीटर लगभग। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा। क्वेश्चन नंबर 100, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सही जवाब होगा इंदिरा पॉइंट, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। साथियों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं, या अगर आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 101, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? सही जवाब होगा इंदिरा कोल, जो कि लद्दाख में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है। नेपाल में हम इसे सागरमाथा कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह POK में है। क्वेश्चन नंबर 104, पूर्ण रूप से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, 8586 मीटर, जो सिक्किम में है। प्रश्न नंबर 105, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सही जवाब होगा अरावती पर्वत श्रृंखला, राजस्थान में है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुडी, जो कि केरल में है। ऊंचाई जिसकी 2695 मीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, लंबाई 2525 किलोमीटर।
अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ कहाँ मिलकर गंगा नदी बनती है? उत्तराखंड के देवप्रयाग में। भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा या फिर दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत की कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है और डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा और ताप्ती नदी, ये एस्टुआरी बनाती है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील, ओडिशा। प्रश्न नंबर 114, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, उत्तराखंड, जो कि भागीरथ नदी पर बना है। प्रश्न नंबर 115, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, ओडिशा, महानदी पर बना है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सही जवाब होगा सतलुज पर, पंजाब हिमाचल प्रदेश में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? असम में यह एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और अब जिसे हम रामगंगा नेशनल पार्क कहते हैं, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि गुजरात में स्थित है। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में? सही जवाब होगा मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सही जवाब होगा थार मरुस्थल, राजस्थान। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? बुध। किस ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा कहा जाता है? सही जवाब होगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को हम इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को, क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड के कारण हम इसको लाल ग्रह कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र क्या है? प्राकृतिक उपग्रह। क्वेश्चन नंबर 129, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा की ओर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। जापान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? उगते हुए सूर्य का देश। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? सही जवाब होगा न्यूटन। 133 क्वेश्चन नंबर, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? खगोलीय दूरी का। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब होगा बैरोमीटर का। चलिए साथियों, 3 स्लाइड हमारी खत्म हो चुकी है। अब बारी है हमारी जनरल साइंस की। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अचानक बैरोमीटर का सूचकांक गिरना किसका संकेत देता है? तूफान या आंधी आने का। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रश्न नंबर 138, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सही जवाब होगा उत्तल दर्पण का। दाढ़ी बनाने या डॉक्टर द्वारा आंख कान की जांच के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? सही जवाब होगा अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 140, पानी में डूबी हुई छड़ी तिरछी किस कारण दिखाई देती है? सही जवाब होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा। हीरे का चमकना और रेगिस्तान में मरीचिका का बनना किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग या उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तल लेंस। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? सही जवाब होगा एम्पियर। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? सही जवाब होगा नाइट्रस ऑक्साइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? सही जवाब होगा सोडियम क्लोराइड, NaCl। बेकिंग सोडा खाने का सोडा रासायनिक नाम क्या है?
सही जवाब होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रश्न नंबर 149, धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन हमारा हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 150, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? सही जवाब होगा 7 या उदासीन होता है। अम्लराज किन दो अम्लों का मिश्रण होता है? सही जवाब होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 152, पेंसिल की लीड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब होगा ग्रेफाइट का। यह कार्बन का अप्रूव है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा हाइड्रोजन को। एलपीजी गैस सिलेंडरों में मुख्य रूप से कौन सी गैसें होती हैं? सही जवाब होगा ब्यूटेन और प्रोपेन एलपीजी गैस सिलेंडर में मुख्य रूप से होती हैं। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। और मीथेन का आपको फॉर्मूला भी याद रखना है CH4। कोशिका की खोज किसने की थी? सही जवाब होगा रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो है मृत कोशिका की खोज की थी। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा लाइसोसोम को। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सही जवाब होगा यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है और कहाँ पाई जाती है? सही जवाब होगा फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस होती है, जो कि कान की हड्डी होती है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? सही जवाब होगा विटामिन के। रक्त का पीएच मान कितना होता है? सही जवाब होगा 7.4 हल्का क्षारीय। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सही जवाब होगा ओ, रक्त समूह ओ। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? AB। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? सही जवाब होगा मधुमेह या डायबिटीज। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? सही जवाब होगा रतौंधी। इसका मुख्य स्रोत गाजर है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सही जवाब होगा स्कर्वी। इसमें मसूड़े फूल जाते हैं और खट्टे फलों में जो है विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 169, लोहे की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? सही जवाब होगा एनीमिया। विटामिन डी का सबसे अच्छा और प्राकृतिक स्रोत क्या है? सही जवाब होगा सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 171, थल सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 15 जनवरी को। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 4 दिसंबर को। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? सही जवाब होगा जनरल विपिन रावत सर। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? सही जवाब होगा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम। प्रश्न नंबर 176, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब होगा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क USA में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा द हेग, नीदरलैंड। इसरो का पूर्ण रूप क्या है और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसरो का जो है फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। DRDO का मुख्य कार्य क्या है? रक्षा अनुसंधान और विकास करना। स्थापना जो 1958 में हुई थी। प्रश्न नंबर 180, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? सही जवाब होगा भारत रत्न। साथियों, अगला टॉपिक है हमारा रक्षा, खेलकूद और विविध। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार सम्मान कौन सा है? सही जवाब होगा परमवीर चक्र। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इनको गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या कर दिया गया है? सही जवाब होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार।
और इसमें कितनी राशि दी जाती है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस कब और किसकी याद में मनाया जाता है? सही जवाब होगा 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। प्रश्न नंबर 185, बैडमिंटन में स्मैश शब्द का संबंध किस खेल से है? सही जवाब होगा बैडमिंटन से। डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? सही जवाब होगा फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 187, थॉमस कप और उबेर कप किस खेल से संबंधित है? सही जवाब होगा बैडमिंटन से। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सही जवाब होगा असम का। भांगड़ा और गिद्धा किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सही जवाब होगा पंजाब के। प्रश्न नंबर 190, कथकली और मोहिनीअट्टम किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य हैं? सही जवाब होगा केरल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साथियों, आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और आज के इन 190 प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए ये भी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। जय हिंद, जय भारत।